नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पतंजलि योग ग्राम का पूरा परिचय कि पतंजलि योग ग्राम में क्या है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के आसपास में का वातावरण कैसा है, वहाँ का लोकेशन कैसा है और उसके अंदर कैसे कैसे बाग बगीचे हैं, कितनी सुंदरता से भरा हुआ है वो। इतना सुंदर वातावरण है कि मैं बता नहीं सकती। आज मैं आपको पूरा उसका परिचय दूंगी और वहाँ का पूरा वीडियो भी दिखाऊंगी कि वहाँ का डॉम कैसा है, वहाँ के थेरेपी सेंटर कैसे हैं, वहाँ का भोजनालय कैसा है, कैंटीन कैसा है, जिससे आप यदि अपने रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो वहाँ पे जरूर जाएं। और आप लोगों को ये बात अगर पहले से पता रहेगी तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी आसानी होगी। तो अभी मैं रिसेंटली वहाँ से लौट कर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के लिए भी कुछ मैं दिखाती हूँ, कुछ बताती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। इसका परिचय श्री श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के द्वारा उनके मुख कमलों से दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है इस योग ग्राम के पूरे वातावरण को, पूरा वहाँ के दृश्य को देखकर। और योग ग्राम के ठीक बगल में ही उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क राजा जी नेशनल पार्क, और उसके ठीक बगल में ये योग ग्राम बसा हुआ है। लेकिन फिर भी पूरी सुरक्षा, कोई भी डरने की बात नहीं, पूरी सुरक्षा के साथ लोगों को रखा जाता है। और ये ऑक्सीजन से, जंगल के इतने बड़े जंगल के बगल में है, इसलिए पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरा हुआ है। तो आज इसका मैं आप लोगों को एक दृश्य दिखाऊंगी, योग ग्राम का पूरा आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो आगे इस वीडियो में आप बने रहिए। अब देखिए आप योग ग्राम का दृश्य। ग्राम और उसका ये बहुत ही सुंदर योगा का डोम है पूरा, और उससे भी ज्यादा सुंदर यहाँ है। दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर यहाँ पर आरोग्य साधक भी हैं। ये बाईं तरफ ये रसोई है, इधर ये एडमिन ब्लॉक है। पूरे योग ग्राम की आपको सैर कराते हैं। आखिर कैसा लगता है योग ग्राम। छोटे छोटे बच्चे भी माँ बाप के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और सब आरोग्य साधक अपने अपनी साधना करते हुए यहाँ पर अपने अपने चिकित्सा लाभ लेते हुए, किसी को बीपी है, किसी को शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस है, तो किसी को और तमाम रोग। और ये हमारा सबसे पुराना लगभग 25 साल हो गई इसको आस्था में सेवा करते करते, हमारा ये चंदू मामा भी है। तो यहाँ साधारण रोगों से लेकर के बीपी, शुगर, अस्थमा, आर्थराइटिस, थायराइड से लेकर के वात पित्त कफ रोगों से लेकर के SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, और ये सब यहाँ प्रदूषण मुक्त वातावरण है। यहाँ केवल साइकिल चलाना ना हुआ है, पैदल चलना। और ये बैटरी वाली कार हैं, इधर माताएं बैठी हुई सैर करती हुई आगे बढ़ रही है। और दाएं बाएं अंदर इतने सुंदर पुष्प यहाँ पर खिले हैं। एक तो गुलाब का फूल, मैं आपके साथ बैठा हूँ, दूसरे गुलाब के फूल देखो इधर दाएं बाएं, इनकी शोभा देखते ही बनती है। मैंने सोचा कि आज एक आपको वीडियो डाल, कम से कम यहाँ 100-200 तरह का गुलाब होगा। ये दाएं बाएं तरफ जो है, दोनों तरफ जिधर देखते हैं ना, उधर इतना सुंदर लगता है। आपको ये पूरा परिदृश्य का दर्शन करा देता हूँ थोड़ा सा। और ये आपको दाएं बाएं जो पुष्प हैं, इनके साथ साथ ये तालाब भी है सामने, फिर उसके उधर भी कुटिया हैं, फिर इसके दाहिनी तरफ भी कुटिया हैं। पूरी कॉलोनी बसी हुई है यहाँ पर 1200 लोगों के रहने की, और उनके उपचार करने वाले 1200-1300 थेरापिस्ट हैं। बागवानी का काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, इनके रहने के लिए ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी हम यहीं से पैदा कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को जब आप देखते हैं तो पानी का काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, इनके रहने के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां भी हम यहीं से पैदा कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को जब आप देखते हैं तो इतना खूबसूरत पवित्र है यहाँ। मतलब थेरापियाँ और ये सब तो एक तरफ है। आप देखिए यहाँ दाहिनी तरफ बाईं तरफ कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। और इसको जब देखते हैं ना तो इतने मनमोहक लगते हैं ये। अब इनके साथ में कुटियाँ बनी हुई है यहाँ पर। जब इन कुटियाओं में रहते हुए निकलते बढ़ते सब ये प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं। ये सारे बाग बगीचे
पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज यहाँ लगा करके गए। आज हम देखते हैं तो हर पुष्प, हर कली, हर डाल, यहाँ का कण कण उनकी उपस्थिति का एहसास कराता है। इसलिए वेद में कहा कीर्ति से सजीवती। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हम लगभग 35 सालों से साथ में थे, गुरुकुल से ही। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, ये सारी जो सारा जो उपक्रम है, ये सारा अनुष्ठान है, ये इसका एक विश्वकर्मा की तरह मात्र 60-70 दिन में ये सारा योगग्राम बना दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको इतना खूबसूरत बनाया पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने, इसमें 4 चांद लगा दिए थे। और अब 3 साल से मैंने इधर डेरा डाला था कोरोना काल में, तब यहाँ 400 लोगों की व्यवस्था थी। अब यहाँ वैसे तो 1400 लोग रह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ग्राम और निरामय में हम उपचार देते हैं। बाईं तरफ देखिए, और इधर ये यज्ञशाला है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं। और इतनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं ना, तेज़ी से भी आपको दिखाते हैं तो लगता है यहीं ठहर जाए कैमरा। और इसमें इतनी खूबसूरती है। इधर ये जो ट्रीटमेंट सेंटर है बाईं तरफ पूरा लंबा बड़ा है, उसमें जाते आते समय इतने खूबसूरत पेड़ पौधे हैं। मतलब ये सौंदर्य है। आप यहाँ सड़क के किनारे भी देखते हैं तो इतने खूबसूरत हजारों प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ लोग रिट्रीट के लिए, पिकनिक के लिए, घूमने के लिए, एडवेंचर के लिए इधर उधर बाहर जाते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ आइए ना और देखिए क्या खूबसूरती है। मेरे दाईं ओर देखिए, बाईं ओर देखिए, जिस तरह से ये बाईं तरफ है ऐसे ही दाईं तरफ भी ये देखो। ये अब देखो आप, इधर ये झोपड़ियाँ हैं, आगे निसर्ग कुटीर भी दिखाएंगे। और इधर ये देखो अंजीर का बगीचा आ गया, उसके पहले कितने सुंदर ये लताएं लगी हुई हैं। और ये गुलाब के फूल कितने सुंदर सुंदर, ये पीला है, ये लाल है, फिर अलग अलग हैं। मैंने जब नज़दीक से इनको गहराई से देखते हैं ना, तो फिर ये खजूर की पेड़ में खजूर लगे हुए हैं। ये मैं एक बार दुबई गया था तो मैं वहाँ से बीज ले आया 10-20 तरह के, मुक्तानंद जी ने लगा दिए। मैंने देखा इतने मीठे हैं ये। राजस्थान में होते हैं ऐसा नहीं, उत्तराखंड में भी खजूर हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। और ये अंजीर भी इतने ज़बरदस्त हैं, अब तो लदे हुए इनके पेड़ हैं, इनके मूल में। चंदू जी मूल में जाकर के देखोगे ना, इतने अंजीर के लदे हुए हैं पूरे। हाँ, और आम तो क्या गजब है यहाँ। ये जो है ना भवन दाहिनी तरफ, अब देखो ये योग भवन में इधर ऋषि मुनियों के चित्र लगे हुए हैं। फिर ये देखो, हा, इतना खूबसूरत नज़ारा, ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। अब तो तिरंगा, योग का झंडा, वेद का झंडा, सनातन संस्कृति का झंडा ऐसा गाड़ दिया है। फिर ये देखो कितना खूबसूरत आ गया, इतना सुंदर है। हमारी पूज्य माता जी का तो नाम ही गुलाब देवी है, और यहाँ पर इतने गुलाब के पुष्प लगे हुए। हमको तो चारों तरफ अपनी माँ बगीचा, ये आम के 200-250 प्रकार के आम लगते हैं यहाँ, ज़्यादा है, मैं 200-250 कम बोले। हर एक पौधा हर अलग नस्ल का है, करीब शायद 500 प्रकार से ज़्यादा के आम हैं यहाँ। ये तो एक है, दूसरा उधर और दूसरा बगीचा है, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर ये पूरी निसर्ग कुटीर है, इनका भी दर्शन कराएंगे। और फिर दाहिनी तरफ तो पूरा निरामयम है ये सामने, इसका आदरणीय जीतरे साहब ने उद्घाटन किया था। ये तो बहुत ही 7 स्टार है पूरा। कोशिश करता हूँ, बहुत दिन हो गए चलाए हुए, चढ़ ही जाएंगे लगता है। हम इधर ये निसर्ग कुटीर की तरफ चल रहे हैं। ओ चढ़ गए भाई, बात बन गई। ये लो, अब देखो ये निसर्ग कुटीर। पहले हमने टेंट लगाए, टेंट में फिर कुछ लोग कहने लगे जी थोड़ा सा डर लगता है कहीं सांप बिच्छू तो नहीं आ जाएंगे। फिर नीचे हमने फ्लोर डाल दिया, ऊपर से फिर भी टेंट ही रखा है, और पेड़ पौधों के बीच में ओहो क्या नज़ारा है साहब। ये तो मैं थोड़ा सा नीचे उतर करके आपको दिखाऊंगा पूरा। और इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। ये जब बना रहे थे तब हमको भी नहीं पता था ये इतना सुंदर उपवन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अरे राम राम। तो अभी हम आपको नीचे चल करके और इससे अवगत करा देते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखो ये तो एक नज़ारा आपको यहाँ हमने थोड़ा सा दिखाया है, ऐसे अब आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। चलो अंदर ले चलते हैं कुटियाओं के अंदर। ये चारों तरफ आम ही आम, इनके यहाँ पेड़ों के बीच में कुटिया कैसे बन सकती हैं। निसर्ग कुटीर, पानी के आवाजाही के लिए बरसात बहुत होती है तो ये बीच बीच में नालियाँ बना दी गई हैं ऐसे। हर अब यहाँ 2500 लोगों का ये गांव है,
जिसमें रोगी से लेकर के उनके थेरापिस्ट, उपचारक और सब मिला करके 2500 लोगों का गांव है, लेकिन कोई गंदगी नहीं है। इतना हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पर जो शीशे भी, एक शीशे वाली जाली है और एक शीशे वाली खिड़की, एक जाली वाली खिड़की है। अब इसमें से इतनी सुंदर हवा आती है। और अब तो आज तो वैसे ही हवा इतनी अच्छी चल रही है। ये चारों तरफ मेरे दाएं बाएं आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा नज़ारा ऐसा है कि बस इसको देखते ही ऐसा लगता है कि बस हम कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। और इतनी सुंदर ये पूरी रचना। इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आज का हमारा सफ़र योग ग्राम का बस यहीं तक रहा। आगे मैं योग ग्राम का आपको पूरा परिचय दूंगी और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे मैं आगे योग ग्राम का और वीडियो दूं तो आप तक वो आसानी से मिलती रहे, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले योग ग्राम के बारे में। और यदि पतंजलि वेलनेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे इसके पहले पतंजलि वेलनेस के बारे में पूरी जानकारी दी है। कृपया आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको पतंजलि वेलनेस के बारे में पता चल जाए। और आज मैंने पतंजलि योग ग्राम के बारे में बताया है। स्वामी रामदेव जी का ये 2 पार्ट में है, जो एक बहादुराबाद में पतंजलि वेलनेस है और दूसरा पतंजलि योग ग्राम है, जो कि वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो इसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिला। अब आगे हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं पतंजलि योग ग्राम के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको दूंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते दोस्तों।